चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। ठीक है जी। एक बार सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, और शेयर कर दो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में। क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसी चीज हम लोग पढ़ेंगे जिससे पूरे मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन आपकी हर एक बच्चे को परेशान करती है, उस पे हम लोग कैसे पकड़ बना सकते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेटिव सॉल्व को एग्जाम में 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। उन सभी चीजों को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले फटाफट जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए ईमानदारी से, शेयर कर दीजिएगा। फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन को। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी स्टार्टिंग करें। आइए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे बेटा, वो पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम। क्या है डिजिटल सम? लगभग हर एक बच्चे ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर डिजिटल सम कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, कैसे एप्लीकेबल होना है, कैसे जब आपका एडिशन होगा तब काम करेगा, मल्टीप्लीकेशन में कैसे काम करेगा। और इससे ना कोई एग्जाम में डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाना आप लोगों से। ठीक है, बच्चा डिजिटल सम का मतलब जानता है, लेकिन उसको क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या कंडीशन एप्लीकेबल होगी, ये चीजें बच्चों को नहीं पता है। ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि डिजिटल सम के सारे कॉन्सेप्ट जो जो एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते समय बन सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन बनेगी, अच्छा पूरी की पूरी वीडियो में 2 पार्ट में रखने वाला हूँ। पहला जो आज पार्ट आने वाला है आपके सामने वो बेसिक होगा, जिसमें मैं आपको डिजिटल सम के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, कुछ हल्की फुल्की कैलकुलेशन है उसमें एप्लीकेबल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस रहे होंगे उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को डिजिटल सम से कैसे करना है उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्टिंग करिए सेशन को, फटाफट जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर व्हाट इज डिजिटल सम, सर डिजिटल सम है क्या? सर डिजिटल सम सच मायने में कुछ भी नहीं है। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, उसी को हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो मेरे बेटा, मान लीजिए मैंने कहा सर ये कोई संख्या हमारे पास में है। सर ये क्या लिखा है मेरे बेटा? ये लिखा हुआ है नंबर यानी संख्या है। अच्छा, हमारे पास टोटल डिजिट है कितना? तो आपने कहा सर हमारे पास जो टोटल डिजिट है ना, वो 0 से लेकर 9 तक की टोटल डिजिट हमारे पास में है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेके 9 तक की डिजिट हमारे पास में है। टोटल 10 डिजिट हमारे पास में है। इन्हीं डिजिट का यूज करके हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं, यानी नंबर्स यहाँ से जनरेट करेंगे। हाँ कि ना? आपने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा सर ये कोई संख्या लिखी है, इस संख्या में टोटल कितने डिजिट हो गए? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, यानी टोटल यहाँ पे 5 डिजिट है, यानी 5 अंक है। यानी मेरे बच्चों यहाँ पे आप कहोगे सर टोटल कितने डिजिट हैं? टोटल 5 डिजिट इस नंबर के अंदर में है। मैंने कहा हाँ जी। अगर मैं आपसे कहूँ सर मुझे इसके डिजिट का सम बताओ, क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे सर अगर डिजिट का सम निकालना है, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत बेसिक से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कि डिजिटल सम है क्या, कहां से जनरेट हुआ है, कैसे कैसे काम करेगा, उन सारी चीजों पे काम करेगी। ठीक है, मैं कहूँ सर मुझे इसकी डिजिट के अंकों का योग बताओ, क्या होगा? आप बोलोगे सर इसमें डिजिट है 4 7 8 5 और 1। मैंने कहा हाँ जी। तो जब आप इनका सम निकालोगे ना मेरे बेटा, तो देखो 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस मेरे बेटा 1, ऐड करना भाई क्या बनेगा? तो आप बोलोगे 4 और 3 7, 7 और 8 4, 4 और 7 11, 11 और 8 11 और 8 19 और 1 20, 20 और 5 25। और मेरे भाई 25 का जब देखो, जब भी हम लोग डिजिट का सम पूछा जाएगा तो वो बेसिकली एक ही डिजिट में होना चाहिए। अगर हमें अंकों का योग निकालना है तो वो एक ही डिजिट में होना चाहिए। जब इसको दोबारा से फिर ऐड करोगे 5 और 2 7, यानी हमारा इस संख्या के डिजिट का जो अंक होगा वो क्या रहा होगा मेरे भाई?
7 रहा होगा। अच्छा, एक ही डिजिट तक क्यों ऐड करते हैं, थोड़े समय के बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई, मैंने कहा कि जो डिजिटल सम है ना सर, डिजिटल सम कुछ और नहीं है बल्कि उस संख्या को 9 से भाग करने के बाद में जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसी को उसका डिजिटल सम कहा जाएगा, यानी अंकों का योग कहा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ कि ना? हाँ जी। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी सवाल को आपको कहूं, सर मैं इसी चीज को आपको कहूं कि अगर मैं इसको 9 से भाग कर दूं, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात, अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग करूं, 47 85 1, देखो जी 47 85 1, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या बनेगा। आप बोलोगे सर 9 पंजे 45, सर 2 बचेगा, 8 उतारोगे 9 तिया 27, सरकार 1 बचेगा, फिर 5 उतारोगे 9 कम 9, कितना बचेगा मेरे भाई, 6 बचेगा, 1 उतारोगे 9 छिंग 54 54, तो मेरे बेटा रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बचेगा। अरे कितना बचेगा, 7 बचेगा, हाँ कि ना? यानी जब मैंने इस संख्या को 9 से डिवाइड करा है तो सर रिमाइंडर बचा है यहाँ से 7, शेषफल आया है 9, मैंने कहा हाँ। और वही मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने इस संख्या के डिजिट का सम निकाला था सर, वो भी तो 7 ही आया था। तो सर कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी डिजिट का सम होगा वही उस संख्या को 9 से भाग करने पर हमेशा रिमाइंडर बचता है, हमेशा और हमेशा वही रिमाइंडर बचता है, और इसी को हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं। तो सर क्या बोला आपने डिजिटल सम, मैंने डिजिटल सम बोला किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज आल्सो कॉल्ड डिजिटल सम। आपने कहा हाँ जी सर। दूसरी मेरे भाई बात कि ना तो हम सवालों में डिजिटल सम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे अगर निकालने बैठ गए तो सर कैलकुलेशन तो बहुत बैठेगी, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। और न ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग किसी भी संख्या को 9 से डायरेक्ट भाग करके देखेंगे, क्योंकि इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं है। तो सर फिर और क्या किया जा सकता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, हमारे पास जो डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हमारे पास जो सबसे बड़ा डिजिट है ना भाई, सबसे बड़ा जो डिजिट हमारे पास में है वो 9 है। सबसे बड़ा डिजिट क्या है मेरे भाई, 9 है। तो अगर मैं किसी भी संख्या को 9 से भाग करूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं किसी भी संख्या को मेरे बेटा मैं 9 से डिवाइड करूंगा ना, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा, वो हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा। यानी जब भी हम लोग किसी भी संख्या को 9 से भाग करेंगे ना, तो सर कभी भी वो रिमाइंडर 2 अंकों का हो ही नहीं सकता, वो हमेशा सिंगल डिजिट में आने लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर 9 क्या है, सबसे बड़ा डिजिट है। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। तो अगर 9 सबसे बड़ा डिजिट है और मैंने कहा हमेशा भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो सिंगल ही डिजिट में बचेगा, वो सिंगल ही डिजिट में बचेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसी बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अब धीरे धीरे मैं मुद्दे पे लेके आ रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। अब सर उसी बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग 9 को ऐसे अलग अलग भाग नहीं करके देखेंगे, तो सर फिर क्या करेंगे, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा सर इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, इसके अंकों का योग क्या बनेगा, आपने ये ध्यान देना था बस कि जहां जहां डिजिट का सम 9 बन रहा है उसको छोड़ा जा सकता है, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे देखो 8 और 1 9 छोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9 छोड़ दीजिएगा, क्या बचा, 7 बचा, तो इसका जो डिजिटल सम बनेगा वो मेरे बेटा 7 बनेगा। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। अभी तक बस मैंने आपको ये चीजें समझा है कि सर डिजिटल सम है क्या और उसको निकालने का तरीका क्या क्या है। तो मैंने कहा सर डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, सर डिजिटल सम किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचेगा उसी को डिजिटल सम बोला जाएगा। हाँ कि ना? डिजिटल सम कह लो या फिर उस डिजिट के अंकों का योग कह लो, तो बात एक ही है, ठीक है। या तो हम बेसिक तरीके से मैंने ऐसे निकाल के दिखा, लेकिन हमें डिजिट का सम ऐसे नहीं निकालना होता है एग्जाम में,
या फिर उस संख्या को मैं 9 से डिवाइड कर लूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा डिजिटल सम बनता है, हाँ कि ना। लेकिन मैंने कहा अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर हमेशा सिंगल ही डिजिट का बनना था। तो बस हमें ये ध्यान रखना है चीजों को, हमें ये ध्यान रखना है डायरेक्ट कि जहां जहां डिजिट का सम 9 बनेगा, 8 और 1 9, मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब इसको काउंट ही नहीं करना है क्योंकि वो तो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। दूसरी बात, यहाँ आप देखो कि 5 और 4 9, मैंने ये छोड़ा तो कितना बचा मेरे भाई? 7। तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि जो डिजिटल सम होगा वो मेरे भाई 7 रहा होगा। आपने कहा सर बात 100% समझ आ गई, ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा कि सर व्हाट इज डिजिटल सम, तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है कि सर जो डिजिटल सम होगा क्या होगा, किसी भी संख्या को ये इट इज नथिंग बट रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट इज मेथड ऑफ 9 और रिमाइंडर मेथड। यानी जब भी किसी संख्या को हम 9 से भाग करते हैं, भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिजिटल सम बोलते हैं। दूसरी बात, किसी भी नंबर को हम लोग तब तक ऐड करेंगे, किसी भी संख्या के डिजिट को हम लोग तब तक ऐड करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई बात आप। किसी भी संख्या के डिजिट को हम लोग तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ। जैसे अगर मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कोई संख्या लिखी आपके सामने 7 3 1 2 6 5 4 3। मैंने कहा इस संख्या के डिजिट का सम बताओ क्या आएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना आज के बाद में बिल्कुल भी। संख्या के डिजिट का सम बोला जाए या डिजिटल सम बोला जाए या 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा वो बोला जाए, सर कहने का मतलब एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है जी। आइए, तो मैंने कहा सर जहां जहां 9 बन रहा होगा डिजिट का सम उसको इग्नोर करेगा, छोड़ दीजिएगा, आगे चलेगा। 5 और 4 9 छोड़ दीजिएगा, 6 और 3 9 छोड़ दीजिएगा, 7 और 2 9 छोड़ दीजिएगा, बचा है 1 और बचा है मेरे भाई 3। तो मतलब इसका जो डिजिटल सम बनेगा ना मेरे राजा, वो बना होगा मेरे बेटा 4। सर मतलब क्या बना डिजिटल सम का, कि जब इस संख्या के डिजिट का सम निकालोगे, ऐड करोगे बेसिक मेथड से, तो वो जो सिंगल डिजिट में आ रहा होगा वो 4 आ रहा होगा। या फिर इस संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो सर इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरे में हमेशा 4 आएगा। क्या मेरी बात समझ आई? अपने का सर मजा आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए। हाँ। अच्छा, अगर कोई संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गई तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आपने कहा सर रिमाइंडर तो 0 बचना था। ध्यान से बात सुनना, अगर कोई संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 918, क्या 918 9 से एग्जैक्टली कटेगा? आपने कहा सर बिल्कुल कटेगा। कैसे? सर 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है मेरे भाई। तो जब भाग करोगे तो सर ये एग्जैक्टली कट जाएगा, 102 बार 102 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अरे हाँ कि ना? आपने कहा हाँ। यानी अगर कोई संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है तो मेरे बेटा रिमाइंडर क्या बचेगा? उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 बचेगा। मैंने कहा बहुत शानदार। तो सर इसका मतलब क्या बना? सर इसका मतलब ये बना है कि अगर किसी संख्या का डिजिट का सम 0 बन जाए, सर 0 बन जाए, तो सर वो संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी। सर मतलब अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बन गया, तो मतलब संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बच्चा बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 9 पंजे 45, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 9 से तो 9 बजे 45, रिमाइंडर क्या बचा मेरे भाई? 0। तो अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो मतलब ये संख्या इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो गई। तो यहां से एक बात समझ आ गई कि अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बन रहा है तो मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गई। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी संख्या का डिजिट का सम 0 बन जाएगा तो सर वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ। दूसरी बात, सर हम लोग डिजिटल सम 0 भी ले सकते हैं और सर हम लोग डिजिटल सम 9 भी मान सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना।
चाहे 9 लिखा हो चाहे 0 लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है। सर कैसे एक मतलब है, मैं इस बात को बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा, सर हमें तो समझ ही नहीं आया कि सर ये डिजिटल सम चाहे 0 हो, अच्छा 0 तो समझ आ गया, अगर कोई संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही होगी तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा ही बचेगा। तो सर फिर 9 का क्या लोचा है? देखो, जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा आपके सामने 9 सत्ते 63, तो मेरे पास दो तरीके हैं, तो मैं इसे 9 से भाग करूंगा। तो सर जब 9 से भाग करो, 9 सत्ते 63, आपने कहा सर रिमाइंडर 0 बचा। तो अगर रिमाइंडर 0 बचा है ना, तो मतलब ये संख्या एग्जैक्टली डिवाइड हो रही होगी, हाँ या ना? आपने कहा हाँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं 63 को 9 से डिवाइड कर दूं, और मैंने कहा जब मैं 63 को 9 से डिवाइड करूंगा, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 54, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो सर रिमाइंडर 9 भी तो बचेगा ना। हाँ, यानी यहाँ तो मैंने एग्जैक्टली चला दिया, यहाँ मैंने एक कम चलाया, तो लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो क्या 63 9 से डिवाइड नहीं हुआ? सर बिल्कुल डिवाइड हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे रिमाइंडर 0 बचे चाहे रिमाइंडर 9 बचे, इन दोनों ही कंडीशन में अगर रिमाइंडर 0 और 9 बच रहा होगा, तो वो संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी ही होगी। भाई मैंने एग्जैक्टली चलाया तो रिमाइंडर 0 बचा, अगर मैंने एक कम चलाया तो मेरे भाई क्या बचा? अगर मैंने एक कम चलाया तो रिमाइंडर 9 बच जाना था। तो आज के बाद में ध्यान रखना, चाहे रिमाइंडर 9 हो चाहे रिमाइंडर 0 हो, दोनों का एक ही मतलब है, चाहे 9 लिखो चाहे 0 लिखो, मतलब एक है। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? आपने कहा सर 100% समझ आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चाहे रिमाइंडर 0 हो चाहे रिमाइंडर 9 हो, मैंने क्यों किया, मैंने आपको प्रूव करके दिखा, वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी ही होगी। चलिए जी, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात समझाई, ध्यान से सुनना मेरी बात भैया। मैं दो चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने लिखा 6 4 2 3 5 7 9। सर इस संख्या का डिजिटल सम बताओ क्या बनेगा? तो आपने कहा सर अगर डिजिटल सम बनाना था तो जहां 9 है उसको इग्नोर करो, 9 से 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, 3 और 6 9 हटा दो। यानी इसका जो डिजिटल सम बना है वो मेरे बेटा 0 बना है। 0 लिखो 9 लिखो, एक ही बात है, ध्यान से सुनेगा। और अगर इसका डिजिटल सम 0 या फिर 9 बना है तो मैं ये दावा कर सकता हूं आपसे कि सर ये संख्या 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी। यस या फिर नो? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। सर बात 100% सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आगे चला जाए, मान लीजिए मैंने लिखा, चलिए बताइए सर डिजिटल सम क्या होगा? तो आपने कहा सर सब डिजिटल सम निकालना था, तो देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, कितना बचा? 2। तो इस संख्या का डिजिटल सम 2 बना है, मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी जब इस संख्या को 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या मेरी बात समझ आई? आपने कहा हाँ। सर डिजिटल सम क्या है? सर डिजिटल सम ये है कि जब उस संख्या को 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाएगा। अगर डिजिटल सम 0 या 9 आ जाए तो मतलब वो संख्या 9 से एग्जैक्टली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है भाई, कंफर्म है सभी को? आगे चला जाए, प्रणाम मेरे पुत्र। क्या अब आगे बढ़ा जाए? आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा, इसमें सिंगल भी डाउट नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, मैंने अपनी बातों को आपके सामने लिखा है, समझा है, अब मैं चीजों को लेकर आगे चल रहा हूँ। जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई है वो सारी की सारी चीजें मैंने प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने लिखी है। क्या लिखा है मेरे भाई? कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा मैंने करके दिखाया। वही लिखा है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ द नंबर वी कैन ड्रॉ आउट 9 बाई 9 बिकॉज डज नॉट काउंट। यानी जहां जहां 9 बनता चला जाएगा उसको हम लोग छोड़ते चले जाइए और सीधा चीजों को काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब मैं अपनी बात को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे पुत्र, कहाँ कहाँ यूज होगा उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक है, अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, आइए जी, देखो डिजिटल सम कहाँ कहाँ यूज होगा। सर डिजिटल सम आपका
मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होगा, एडिशन में भी यूज होगा, सब्सट्रैक्शन में भी यूज होगा, परसेंटेज में भी होगा, डेसिमल में भी होगा और मेरे भाई डिवीजन में भी होगा। कहाँ किस रोल का हमें यूज करना है, कौन सा रोल हमारा सेम रहेगा, हर एक चीज को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। प्लीज जो बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आया है, सबको कसम है एसएससी की, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इस वीडियो को लिंक शेयर भी करेगा, ठीक है जी। आइए, मैंने कहा सर इस संख्या का डिजिट का सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम कह लो, अंकों उसकी डिजिट का सम कह लो, बात एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो भाई सिंपल सा, जहां जहां नो बनेगा हटा दोगे। देखो पहला तरीका क्या है, आप सिंपल तरीके से ऐड करोगे। कैसे सर, 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो इसका जो डिजिट का सम बनेगा 30 बनेगा। 30 को फिर से ऐड करोगे, 3 और 0 3, यानी हमें तब तक ऐड करना है जब तक वो सम सिंगल डिजिट में ना आ जाए। कान खोल के बात सुनना। लेकिन सर हमें ऐसा करना थोड़ी ना था, जहां जहां नो बनेगा हटा दो। नो हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, ठीक है, जितना हट जाए उसको हटा दीजिएगा। 4 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, और 12 को फिर से ऐड करोगे, 2 और 1 3, यानी हमें तब तक ऐड करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। आगे चला जाए मेरे बेटा। चलिए जी नेक्स्ट। भाई बहुत धीरे से समझा रहा हूं ताकि हर बच्चों को चीजें समझ आ सके, ठीक है पुत्र। चलिए सर, डिजिटल सम क्या होगा, आपने कहा सर डिजिटल सम निकालना है। सर 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 5 और 7 और 2 9 हटा दो, 1 और 5 6, यानी इस संख्या का जो डिजिट का सम बनेगा सर वो बनेगा 6। मतलब अगर इस संख्या को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बना होगा आपका 6। बोलो हाँ कि ना। बहुत ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक मेरी सुनना है। चलिए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। मैंने वही सारी चीजें जो अभी आपको समझा है वो सारी चीजें यहाँ लिख रखी है, डेसिमल हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ आइएगा, देखो जी। अब मेरे बच्चों बात है बीच में अगर पॉइंट आ जाए, डेसिमल आ जाए, परसेंटेज आ जाए, तो सर फिर हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। देखो जी, 6.256, सर इसका डिजिटल सम निकालना है, ध्यान से सुनना। अगर इसका अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात ये बताओ मुझे, इससे पहले एक छोटी सी बात ये बताओ मेरे भाई। चलो अच्छा इसी को बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 6.256, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा बटे में क्या बनेगा, 0 0 0 बनेगा। हाँ, अगर मुझे डिजिटल सम निकालना है तो ऊपर का जब डिजिटल सम निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, तो ऊपर डिजिटल सम 19 बना है। 19 को फिर से ऐड करोगे, 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम बनेगा 1। हाँ कि ना। नीचे जब 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 नीचे बना होगा मेरे भाई 1, तो इसका जो डिजिटल सम बना है वो बना है मेरे बेटा 1। हाँ कि ना। सर कहना क्या चाह रहे हो, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी संख्या में, ध्यान से सुनना मेरी बात, बीच में डेसिमल लिखा हुआ है, बीच में पॉइंट लगा हुआ है, तो सच मायने में सर डिजिटल सम यूज करते समय हमें डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, देखो अगर मान लो मैंने संख्या लिखी थी ये 6.256, अगर मैं इस पॉइंट को इग्नोर भी कर दूं ना, इस पॉइंट को मैं ऐसे इग्नोर कर दूं जैसे वो आपको करती है, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेगा। कैसे सर, 6 और 2 8, 8 और 6 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम क्या बनेगा, फिर से ऐड करोगे 10, और 10 का क्या बनेगा 1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में डेसिमल होगा तो डेसिमल को सीधा सीधा इग्नोर कर दीजिएगा और आप सीधा सीधा 62 56 का डिजिटल सम निकाल दीजिएगा, वो वही आएगा जो हमारा पॉइंट के फॉर्म में आया। क्यों सर, इसलिए आएगा कि जब भी आप पॉइंट हटाओगे ना तो नीचे 10 आएगा या फिर 100 बनेगा या फिर मेरे भाई 1000 बनेगा, और उनका डिजिटल सम तो हमेशा 1 ही आएगा ना, और 1 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई हमेशा वही नंबर आएगा जो नंबर मेरे प्यारे बच्चों ऊपर लिखा होगा। आई होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ आई होगी। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि डिजिटल सम में पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हमें इग्नोर करना होता है।
ठीक है जी। जैसे वो आपको इग्नोर करते हैं बेटा, आपको भी ऐसे ही इग्नोर करना है। कैसे? आओ जरा बोर्ड पे। मैंने लिखा 7 3 2.693। सर बताइए जी डिजिटल सम क्या बनेगा? आपने कहा सर इस पॉइंट से तो हमें मतलब है ही नहीं। तो देखो जब सोल्व करें, 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो जो डिजिटल सम बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा 3 बनेगा। हाँ कि ना? आपने कहा हाँ जी। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 52.1476 3। बताइए सर डिजिटल सम क्या बनेगा? आपने कहा सर 5 और 4 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, बचेगा 1। तो डिजिटल सम बनेगा 1। पक्की बात है? आपने कहा सर 100% समझ आ गया। यानी ये बात हमें कंफर्म समझ आ गई कि डिजिटल सम यूज करते समय डेसिमल का कोई भी काम हमारे सवाल में है ही नहीं। चाहे डेसिमल हो चाहे परसेंटेज हो, उसमें हम काउंट नहीं करते हैं। आगे चल के मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई? चलिए तो फिर आप मुझे फटाफट बता दो। ठीक है, चलिए जी डिजिटल सम क्या होगा जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में फटाफट। व्हाट इज द डिजिटल सम ऑफ दिस? इसका डिजिटल सम क्या होगा? आप बोलोगे सर देखो 8 और 1 9 हटा दो, 6 3 और 2 5, 5 और 4 9, क्या बचा? 1 बचा। तो सर डिजिटल सम आया होगा हमारा 1। कंफर्म बात है जी? मजा आ गया। चलिए तो देखो जो मैंने अभी आपको समझा है इसी को मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि डेसिमल में क्या होगा। सेम मेथड इज यूज, डोंट पे अटेंशन टू द डेसिमल, यानी डेसिमल पे हमें ध्यान नहीं दिया है। डेसिमल को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। डेसिमल को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वही चीज मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है मेरे बेटा, आगे चले मेरे बच्चों। चलिए जी अब चलते हैं मेरे भाई, ऊपर हेडिंग लगा दीजिए डिजिटल सम फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब सर मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से है? एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। ठीक है, कि इनमें डिजिटल सम का कैसे कैसे यूज रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ऐड करने में, माइनस करने में, डिवाइड करने में कोई टेंशन की बात है नहीं। बस जब चीजों को डिवाइड करेंगे ना तब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनना है। ठीक है, चले आगे। आइए मेरे बच्चों, सही है ना? आओ जी अब चीजों को बारीकी से जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा नंबर मेरे सामने लिखा है। मैंने अच्छा दूसरी बात ये चीज ध्यान रखिएगा कि लिख लेना है चीजों को नोट करके कि सर डिजिटल सम कभी भी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में यूज नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा, कल मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सवालों पे एप्लीकेबल करके भी दिखाऊंगा। यानी डिजिटल सम कभी भी अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू पूछी जा रही है यूज नहीं किया जाना है। दूसरी बात सर डिजिटल सम से कभी भी हम लोग, देखो कभी नहीं मैं बोलूंगा सर डिजिटल सम से हम लोग एग्जैक्ट आंसर हमारा आ जाए, ये 100% सही बात नहीं है। लेकिन डिजिटल सम से हम लोग गलत आंसर को सबसे पहले छांटा जा सकता है। ऐसी भी ऑप्शन हो सकते हैं जिससे, मैं फिर कह रहा हूं कि डिजिटल सम से हमारे सही आंसर निकल जाए, ये बिल्कुल जरूरी बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्शन हमारे पास में होंगे उसमें 2 या 3 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम भी दे दे एग्जामिनर। तो यानी ये कंफर्म बात है कि डिजिटल सम से 100% सही आंसर छांटा जाए, ये बिल्कुल 100% बात सत्य नहीं है। लेकिन डिजिटल सम से हम लोग गलत आंसर की छटनी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ, पहली बात अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगेगा। दूसरी बात कि डिजिटल सम से हम लोग 100% सही आंसर निकाले इस चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन गलत आंसर हम लोग 100% छांट सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कि LHS बराबर RHS, यानी जो LHS का डिजिटल सम होगा वही हमारा RHS का भी होगा। कल की सेशन में आपको चीजें समझाऊंगा कैसे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि इन संख्याओं को ऐड करो और ऐड करने के बाद बताओ जी एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। ध्यान से सुनना। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मैं चीजों को बेसिक से ऐड करने बैठ जाऊं, कि मैं चीजों को बेसिक से ऐड करूं, हाँ कि ना? या फिर दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं चीजों को डिजिटल सम से उठाने की कोशिश करूं। डिजिटल सम कैसे, ध्यान से सुनेगा। इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? 5 और 4 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, इसका डिजिटल सम 3 आया। यहाँ देखो 7 और 3 9,
6 और 3 9, 7 और 2 9, यहाँ डिजिटल सम क्या बना 3, और 3 और 3 6। सर मतलब ये बना है कि जो मैंने पूछा है उसका डिजिटल सम 6 बना है, तो जो मेरा आंसर आएगा उसका भी डिजिटल सम क्या होगा मेरे बेटा 6 ही रहा होगा। 9 से 9 हटा दो, 9 हटा दो, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम क्या बनेगा, फिर से ऐड करोगे 5। तो मतलब ये तो आंसर नहीं बनेगा। सर ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है जी। हाँ कि ना, आपने कहा हाँ जी। यहाँ चेक करेगा, सर 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, क्या बना 6 बना, यानी यहाँ डिजिटल सम क्या बना 6, और 6 ही हमें चाहिए भी था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी ही हमारा आंसर हो, ये कतई जरूरी नहीं है कि बी ही हमारा आंसर हो भाई। हो सकता है अगले दो ऑप्शन का भी डिजिटल सम 6 आ जाए। अगर एक ही ऑप्शन में 6 है तो फिर तो एग्जैक्ट हमारा 100% वही आंसर बनेगा। अगर आगे भी मिल जाएगा तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, फिर किसी दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे, देखो 9 हटा दो भाई, 8 और 8 16, 16 और 6, 16 और 6 बनेगा 22, और 22 का डिजिटल सम बनेगा 4। तो सर ये भी आंसर नहीं बनेगा। यहाँ देखो 8 और 8 16, 8 3 24, 24 और 6 30, 30 का बनेगा 3, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा। फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, सर डिजिटल सम निकालते समय अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है कि उसका डिजिटल सम एक ही ऑप्शन का है तो वो तो 101% आंसर होगा ही होगा। अगर दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाए या तीन का सेम आ जाए तो मतलब वहां सवाल में हम लोग डिजिटल सम से आंसर नहीं छांट सकते हैं, फिर किसी दूसरे मेथड से, सिंपल अपने मेथड से सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जी अब थोड़ा स्पीड बना लेते हैं चीजों को। ठीक है मेरे भाई, एक बार सारे मेरे बच्चों सेशन को प्लीज फटाफट शेयर कर दो भाई। ठीक है, सारे बच्चे सेशन को प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाइए जी। सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें करना है डिजिटल सम से। कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम बनेगा 3। प्लस यहां आ जाओ जी, जब यहां करोगे 5 और 4 9 हटा दो, 6 और 6 और 3 9 हटा दो, यहां बनेगा 1। तो मेरे बेटा इसका जो डिजिटल सम बना है वो क्या बना है 4। तो वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या बनेगा मेरे भाई 4 बनेगा। चेक करो, चेक करो कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 बनेगा। देखो ध्यान से सुनना, सर यहां क्या करोगे, देखो 7 और 2 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, हाँ कि ना। आप कहोगे सर 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 का डिजिटल सम 2 बना, ये तो आंसर नहीं आएगा, हमें चाहिए था 4। यहां आ जाओ, 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 बनेगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ चेक करो, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 और 7 14, 14 और 9 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम बनेगा भाई, 19 का डिजिटल सम बनेगा 9 और 1 10, और 10 का बनेगा राजा 1। तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो यहाँ चेक कर लो, देखो 9 हटा दो और 5 और 4 9 हटा दो, ठीक है। और मेरे भाई 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, और देखो 22 का डिजिटल सम 4 आ गया, तो मतलब ये आंसर हमारा सेट होगा। क्या मेरी बात समझ आई? एक बार जल्दी से बता दो, इट इज क्लियर और नॉट। हमें आज चीजें समझनी है कि डिजिटल सम यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज द डिजिटल सम। ठीक है, कल का जो सेशन होगा उसमें मैं एग्जाम के एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के लेके आऊंगा जहां आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए आ जाइए, आज सीखेंगे, कल चीजों को एप्लीकेबल करेंगे। बताओ जल्दी से क्या बनेगा भाई। देखो यार, जब करोगे मेरे बच्चों, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, 7 और 2 9 हटा दो, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 बनेगा। प्लस 9 हटा दो, यहाँ बनेगा 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम 4 बनेगा, यानी इसका डिजिटल सम बना है 4। तो वो आंसर बनेगा जिसका डिजिटल सम क्या रहा होगा मेरे भाई 4 रहा होगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, जल्दी से चेक करके बताइए कौन सा ऑप्शन बनेगा जिसका डिजिटल सम 6 बनेगा। देखो 7 और 2 9 कट गया, यहाँ डिजिटल सम 6 बनेगा।
यहाँ देखो जी 7 और एक 8, 8 और 6 14, 14 का बनेगा मेरे भाई 5, तो मतलब ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखो जी क्या बनेगा 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 4 बनेगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो मतलब ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भाई? क्लियर सभी को? आगे चला जाए। आइए पुत्र नेक्स्ट बताओ, फटाफट जल्दी से आंसर बताओ कि इनको सम करने पर क्या आंसर बनेगा। अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है ना जिसका डिजिटल सम वही आ गया जो हमें चाहिए, तो वो आंसर 100% होगा। लेकिन अगर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसका डिजिटल सम सेम आ रहा है, या तीन ऑप्शन ऐसे हैं, तो फिर उसको हमें बेसिक से फिर अदर मेथड से सोल्व करना होगा। ठीक है, आ जाइए। सर यहाँ डिजिटल सम 9 हटा दो, और मेरे भाई अगर 8 और 1 9 यहाँ हटा दो, 5 और 4 9 यहाँ हटा दो, यानी यहाँ डिजिटल सम बना है 0। यहाँ बताओ सर 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, और मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम क्या बनेगा 4 बनेगा, 0 प्लस 4 यानी हमारा डिजिटल सम बन गया 4। तो ऑप्शन का डिजिटल सम भी 4 होना चाहिए। कैसे? आ दो सर 9 हटा दो, डिजिटल सम निकालना है, और मेरे भाई अगर 9 हटा दे 6 और 3 9 हटा दो, 5 6 और 1 7, यहाँ डिजिटल सम 7 बनेगा, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। यहाँ चेक करो 8 और 1 9, 6 और 3 9, और ये बनेगा 4, यहाँ 6 बनेगा, तो सर ये भी नहीं बनेगा आंसर। यहाँ चेक करो 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 5 और 3, 5 और 3 क्या बनेगा 8 बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा ना भाई। ठीक है, चेक करना एक बार। यहाँ आ जाओ 7 और 2 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, यहाँ बनेगा देखो ये 4 बनेगा, तो भाई ये 101% आंसर आएगा। यानी डिजिटल सम से मेरे राजा हम लोग बहुत फास्ट बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को ऐसे कर सकते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। चलिए जी अब चलते हैं मेरे भाई सब्सट्रैक्शन की तरफ, कि जब चीजों को घटाया जा रहा होगा तब हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अगर चीजों को घटा रही होगी तो तब हम लोग डिजिटल सम का कैसे यूज करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनेगा। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा 37, नहीं मैंने लिखा मान लो 35, माइनस 35 माइनस मुझे बता दो 30। तो सर डिजिटल सम कैसे करोगे, सोल्व नहीं करना तो डिजिटल सम कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। 5 और 3 8, इसका डिजिटल सम 8 बनेगा, और 4 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम 4 बनेगा। 8 माइनस 4, तो जो भी मेरा आंसर बनेगा, आंसर का डिजिटल सम हमेशा 4 बनेगा। आंसर का डिजिटल सम क्या बनेगा 4 बनेगा। कैसे? आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो इसमें से जब माइनस करोगे 2 बनेगा, और मेरे बेटा इसमें से माइनस करोगे ये मेरे भाई ये भी 2 बनेगा। तो जब इसमें से माइनस करोगे 22 बनेगा, देखो 22 का डिजिटल सम क्या बनेगा 4 बनेगा। हाँ कि ना? अरे बोल तो दो बेटा। क्या कोई डाउट है किसी को? सर कोई डाउट हमारा है ही नहीं। यानी जब हम लोग माइनस करेंगे, सिंपल सिंपल माइनस करना है, आगे बढ़ जाना है। लेकिन 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 मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ सिंपल सोल्व हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर बाई चांस ऐसी कोई कहानी बन जाए, सर कैसे? मैंने लिखा 39 माइनस 25, तो मेरे भाई अगर डिजिटल सम से सोल्व करना है, देखो अगर हमें बेसिक से सोल्व करना है, तो जब इसमें से माइनस करोगे 5 और 9 कितना बनेगा 14 बनेगा। लेकिन अगर डिजिटल सम से सोल्व करना है ना, तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। जब इसका डिजिटल सम निकालोगे तो 9 तो हट गया, इसका डिजिटल सम 3 बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई 3 बनेगा। और मेरे भाई 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम 7 बनेगा। लेकिन 3 माइनस 7, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सर 3 माइनस 7, सर ये तो माइनस का 4 बनेगा, और डिजिटल सम कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करना, ध्यान से बात सुनना। अब दो तरीके हैं। पहला कि ये माइनस का 4 बन गया, हाँ। अब मेरे बेटा मैं अपनी तरफ से इसमें जीरो जोड़ सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि माइनस 4 में जीरो को ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे राजा, मैंने कहा था कि चाहे जीरो लिखो चाहे नो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको -4 प्लस 9 लिख सकता हूं। तो देखो क्या बनेगा 5 बनेगा। और यहां भी चेक करोगे इसका डिजिटल सम क्या बनेगा 5 बनेगा।
सर मैंने कहा मजा आ गया। सर मजा आ गया, कोई कंफ्यूजन इस बात पे नहीं है, हाँ या ना? हाँ जी। ये नहीं, अगर हमारा माइनस करते समय डिजिटल सम माइनस में आ गया तो चुपचाप उसमें 9 को ऐड कर देना। क्यों ऐड कर देना? क्योंकि मैंने जीरो ऐड करा, 0 करो 9 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा डिजिटल सम क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अगर छोटा सा एग्जांपल मैं और आपके सामने ले लूं, मैंने कहा, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मेरे बेटा, मैंने लिखा है 6 2 7 3 और मेरे राजा 2 माइनस 1 7 2 8 9 6। ठीक है भाई, या बस इतना ले लो? ठीक है, या फिर यहाँ भी हटा दो, मैं यहाँ दो लिख देता हूँ, या फिर यहाँ लिखो, यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ। चलो जी बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये बनेगा 6 और 3 2 2 4 5 2 2 4 5। ठीक है, चलो 9 7 और 2 9, यहाँ डिजिटल सम 2 बचेगा, यहाँ माइनस आएगा, 7 और 2 9, 8 और 1 9, यहाँ 7 बनेगा, तो डिजिटल सम -5 आएगा, तो प्लस का 9 ऐड कर देना, डिजिटल सम बनेगा प्लस का 4। अरे हाँ कि ना? समझ आ गया सभी को? आगे चले, आइए मेरे बेटा, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलिए जी, अब मुझे बता दो, देखो वही चीज मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है कि अगर डिजिटल सम निकालते समय किसी संख्या का डिजिटल सम निगेटिव आ जाए तो उसके डिजिटल योग को 9 में जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा? 9 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ोगे बेटा? 9 जोड़ोगे। आओ जी, चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए मेरे भाई, फटाफट जल्दी से आंसर चाहिए मुझे हर एक बच्चे से, फटाफट जल्दी से। जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या बनेगा आंसर? फटाफट। चलिए जी, और हमें डिजिटल सम से करना है भाई, हमें आंसर डिजिटल सम से निकालना है। देखो 9 हटा दो, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 4 बनेगा, माइनस 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 बनेगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा उसका डिजिटल सम मेरे बेटा हमेशा 2 बनना चाहिए। चेक करो कि हाँ 2 बनेगा। 9 हटा दिया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा। 9 हटा दो, 8 और 3 11, 11 का डिजिट सम 2 बनेगा, ये आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं कि ये आंसर होगा ही होगा, मे बी और नॉट मे बी। ठीक है, 9 हटा दो, 9 हटा दो, यहाँ डिजिट सम 0 बना, ये आंसर नहीं हुआ। सर 9 हटा दो, 7 और 1 8, तो यहाँ डिजिटल सम 8 बना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर बनेगा हमारा बी। क्या बनेगा आंसर राजा? बी बनेगा, बी फॉर बॉम्बे। आइए नेक्स्ट। चलिए जी, इसका डिजिटल सम निकालो भाई, क्या बनेगा फटाफट जल्दी से। देखो 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 5 बनेगा, माइनस यहाँ देखो 5 और 4 9, ठीक है, और 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 बनेगा। तो मतलब जो भी आंसर बनेगा उसका डिजिटल सम क्या बनना चाहिए था जी? 4 बनना चाहिए था। चेक करो ऑप्शन। आओ जरा इधर देखो जी, कैसे करोगे भाई? 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 7 और एक 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3 बनेगा, ये आंसर नहीं हुआ। यहाँ आ जाओ, 7 और 2 9, 6 हटा दो, 10 और 1 11, 11 का डिजिट सम 2 बनेगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। यहाँ आ जाओ, जब यहाँ चेक करोगे मेरे राजा, चेक करना पुत्र, 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 8 और 1 9, 9 हटा दो 4, हाँ ये आंसर बन सकता है, बट आगे भी चेक करना है कि आगे तो कहीं ऑप्शन में 4 नहीं आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, 9 हटा दो, 6 और 4 10, ठीक है ना? देखो ये तो 9 बनी, सॉरी एक मिनट को भाई, 9 हटा दिया, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिट सम 9 बनेगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर बनेगा सी। आंसर आएगा राजा सी। आगे चले, चले मेरे भी, कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में? आओ
अब फटाफट बताओ जल्दी से, गोली की रफ्तार से आंसर दो भाई। अब चलिए भाई, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। सभी यार दोस्त भाई बहन को इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। 2 पार्ट में पूरी वीडियो लेके आऊंगा। आज सारा बेसिक समझा दूंगा, कल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा। आओ देखो कैसे करोगे मेरे भाई। 8 और 2 10, 10 और 20, यहाँ डिजिटल सम 2 बनेगा। 9 हटा दो, 4 और 3 7 और 2 9, तो ये बनेगा माइनस का 7। माइनस में होगा नहीं, 9 ऐड करोगे तो डिजिटल सम बनना चाहिए था 9। चेक करके बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 9 बनेगा। जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। आया भैया आंसर। देखो सर, यहाँ 8 और 1 9 हटा दो, 3 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। 9 हटा दो, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का डिजिट सम 2 बनेगा, ये हो सकता है। 7 और 1 8, 8 और 5 8 और 5 12, 12 और 3 15, ये आंसर नहीं बनेगा। 9 हटा दो, यहाँ मेरे भाई 4 बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर बनेगा बी फॉर बॉम्बे। आगे चले नेक्स्ट। चलिए फटाफट जल्दी से, फास्ट। 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 5 6 9। सर यहाँ डिजिटल सम 0 बन गया। यहाँ चेक करो, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 1 और 8 9, यहाँ 0 बन गया। तो मतलब वो हमारा आंसर आएगा जिसका डिजिटल सम 0 बनेगा। चेक करके बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 0 बनेगा। कर दोगे ना भाई। चलो खुद से ट्राई करना, कौन सा डिजिटल सम बनेगा 0, कौन सा ऑप्शन का, चैट बॉक्स में बताना हर एक बच्चा। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता देना। आगे चले, आओ नेक्स्ट। चलिए जी, अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन की तरफ सिंपल सी बात है, हेडिंग लगा दो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई। आओ, तो मेरे भाई जब मल्टीप्लीकेशन में सोल्व करेंगे सेम रूल एप्लीकेबल होगा। यहां क्या बनेगा, 7 4 और 3 7 और 2 9, 9 लिखो या फिर इसको 0 लिखो, बात तो एक ही है। 4 और 2 6 1 7। देखो 7 की 0 में करोगे डिजिटल सम क्या बनेगा, 0 बनेगा। नहीं, ऐसा हमारा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम मेरे भाई 0 बनना चाहिए। 7 9 लिखो 0 लिखो, एक ही बात है। आओ ऑप्शन से ये हटा दो, 7 और 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 7 बनेगा, ये तो आंसर नहीं बनेगा। यहाँ आओ, 9 हटा दो, 6 और 2 8, यहाँ डिजिटल सम 8 बनेगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। यहाँ देखो, यहाँ देखना मेरे भाई, 8 दूनी 16 8 24, 24 का डिजिटल सम 6 बनेगा, ये आंसर नहीं हुआ। यहाँ चेक करो कितना बनेगा, 9 हटा दो और मेरे बेटा 6 और 2 8, तो यार ये तो 8 बन गया मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है ऐसा बच्चों, है 9? कहीं कोई ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है ना भाई। एक बार देखना कोई ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है हमारे। डिजिटल सम मेरे हिसाब से तो 0 बनना चाहिए मेरे बेटा, है ना। 4 और 3 7 और 2 9। चलो देख लेना एक बार ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ देखो मेरे भाई फटाफट जल्दी से, जब चेक करोगे ध्यान से सुनेगा। यहाँ देखो सर, 5 और 4 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, यहाँ डिजिटल सम 8 आएगा। यहाँ देखो कितना आएगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 4 और 3 7 और 2 9 हटा दो, 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी, अच्छा कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना मैंने पीछे वाले में ना, ये तो सही है। और 16 का डिजिटल सम क्या बनेगा, 7 बनेगा। नहीं, हमें तब तक सोल्व करते जाने चले जाना है, तब तक ऐड करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो मतलब डिजिटल सम क्या बना है, 7 बना है। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 7 बनेगा। देखो जी, 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, यहाँ बचेगा 7। तो देखो पहले तो आ गया, अब चेक करो आगे भी आएगा क्या। ठीक है, 9 हटा दो, 4 और 1 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, ठीक है उत्तर। यहाँ बनेगा 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 का डिजिटल सम 6 बनता है, ये नहीं होगा। ना ये होगा मेरे हिसाब से, ना ये होगा, तो एक ही ऑप्शन होगा। कर दोगे,
आगे चले, लेकिन चेक कर लेना भाई सारे बच्चे, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो इससे नहीं किया जाएगा। आओ आगे चलिए, अब चलते हैं मेरे भाई थोड़ा सा और आगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा फटाफट। 103 का क्यूब, चाहे क्यूब हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रूट हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम एप्लीकेबल चीजों को किया जाएगा। देखो, अच्छा एक बात बताओ, इसका डिजिटल सम क्या निकालोगे? 3 और 1 4, तो 4 की पावर 3 करना, 4 का क्यूब करोगे 64, और 64 का डिजिटल सम बनेगा मेरे भाई 6 और 4 10, और 10 का डिजिटल सम बनेगा 1। यानी हमें तब तक ऐड करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो मतलब वो आंसर बनेगा जिसका डिजिटल सम क्या बनेगा? 1 बनेगा। चेक करो, 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 1 बनेगा। ये आंसर हो सकता है, चेक करिए आगे। ये हटा दो, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 नहीं बनेगा, 14 मतलब 4 बनेगा। 7 और 2 9, 9 हटा दो, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 7 बनेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक करो, 9 हटा दो, ये हटा दो, तो ये बनेगा 8 दूनी 16 1 17, 17 का डिजिट सम 8 बनेगा। ठीक है भाई, सही है ना? ये 9 बनेगा, 9 प्लस 8, 8 दूनी 16 1 17, 9 दूनी 18 17, 8 दूनी 16 1 17 ना, 17 का डिजिट सम 8 बनेगा। ये भी आंसर नहीं आएगा, तो ए आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में आंसर क्या बनेगा, फटाफट जल्दी से। तो 3 4 5, 5 की पावर 2 है, तो 5 का वर्ग 25 बनेगा, 25 का करोगे 5 और 2 7, यानी वो आंसर बनेगा जिसका डिजिटल सम मेरे भाई क्या रहा होगा? 7 रहा होगा। अरे हाँ कि ना? हाँ जी। चेक करते हैं, 7 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 6 और 1 7, यहाँ बन गया। आगे चेक करो, 9 हटा दो, 7 और 2 9, यहाँ 9 बन गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? 9 4 7 और 2 9, और 8 और 1 9, यहाँ तो 0 बन रहा है। चलो यहाँ आ जाओ, 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, यहाँ 8 बना है, ये भी नहीं बनेगा। 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 8 8 और 2 10, 10 का डिजिट सम 1 बनेगा, तो मतलब पहला आंसर बनेगा। ठीक है क्या? आगे चले, आओ जी आगे चलते हैं सवालों पे। चलिए जी, बताओ फटाफट नेक्स्ट, बताइए कैसे करोगे भाई, फटाफट जल्दी से। देखो, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का स्क्वायर, ये तो 16 का सीधा स्क्वायर कर दो, या पहले इसको फिर से ऐड कर दो। 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 को ऐड करोगे 9 और 4 13, 9 और 4 13, और 13 को फिर से ऐड करोगे, यानी तब तक ऐड करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिजिटल सम। 4 बनना चाहिए भाई डिजिटल सम, चेक करो जल्दी से कहां कहां बनेगा। 4, 6 और 3 9, 9 हटा दो, यहां बनेगा 6, तो ये आंसर नहीं बना। 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, यहां बनेगा 4, यहां तो 4 बन गया भाई। आगे चेक करो, आगे तो नहीं बनेगा। 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 2 और 3 5, ये भी नहीं बना। यहां आ जाओ, 6 और 3 9 हटा दो, ये हटा दो, 4 और 3 7, यानी एक ही ऑप्शन है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट भाई किसी के मन में तो बताओ, नहीं तो आगे चले। चलिए, बहुत शानदार बच्चों। अब यहां ध्यान से सुनना सर, रूट के अंदर क्या है। देखो मेरी बात को सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जब रूट वाली चीज, अच्छा आप ये बताओ, अगर रूट एक्स बराबर 5 लिखा है, तो सर स्क्वायर करोगे तो इधर ये हट जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग बन जाना था। बात तो एक ही है, हाँ कि ना? तो जब भी चीजें रूट के अंदर लिखी है ना, क्योंकि अगर रूट के अंदर डिजिटल सम कुछ बन गया तो उसका रूट कैसे निकालोगे भाई, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो और हमें उसका डिजिटल सम निकालना, तो क्या करना था कि अगर मैं इसमें से रूट हटा दूं, सुनेगा ध्यान से, अगर मैं इसमें से रूट हटा दूं, तो अगर यहां से रूट हटाओगे, अगर यहां से मैं रूट हटा दूं मेरे बच्चों, अगर मैं यहां से रूट हटा दूं, तो सर मेरे जो ऑप्शन बनेंगे, सर उसका स्क्वायर करना होगा। हाँ, तो मतलब मेरा जो ऑप्शन रहेगा ना, उसका स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। सर बात एक ही है, लेकिन ऐसा करने से हमारा आंसर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो,
इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? तो आप जब डिजिटल सम निकालोगे 5 और 5 10, 10 और 16 18 1 19 और 19 का डिजिटल सम बनेगा मेरे भाई 9 और 1 10, 10 का बनेगा 1। मतलब हमारा जो ऑप्शन बनेगा उसका स्क्वायर करने के बाद में डिजिटल सम 1 आना चाहिए था। कैसे? यहाँ आ जाओ, 5 2 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और 64 को ऐड करोगे 6 और 4 10, यानी डिजिटल सम 1 बन गया। तो ये आंसर हो सकता है नहीं है वो आगे ऑप्शन से पता चलेगा। चलिए यहां निकालो, 5 और 3 8 और 1 9, 9 कह लो 0 कह लो, बात एक ही है। 0 के स्क्वायर 0 करोगे या वहां करोगे 9 नाम 81। अरे बोल तो दो मेरे भाई, 5 और 3 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 यानी 81 जब ऐड करोगे भाई 9 बनेंगे। 9 लिखो 0 लिखो, बात एक ही है। ना यहाँ आंसर आएगा ना यहाँ आएगा, तो मेरे भाई पहला ही आंसर हमारा ठीक होगा। ध्यान रखना, अगर कोई संख्या रूट के अंदर लिखी हुई है ना, तो पहले उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ऑप्शन का उसका स्क्वायर रूट हटा लीजिएगा सवालों में से। नहीं, सवाल का रूट हटा दो, ऑप्शन का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आओ आगे, चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। तो आपने कहा सर चीजें रूट के अंदर है, इसका रूट हटा दो। जब मेरे बेटा इसका रूट हटाओगे तो मुझे ऑप्शन का स्क्वायर करना होगा। ऑप्शन का स्क्वायर करना होगा, चेक करो। देखो मेरे भाई, जब सोल्व करोगे सर डिजिटल सम क्या बनेगा, 9 हटा दो 8 और 4 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 का डिजिटल सम बनेगा 7। तो चेक करो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम स्क्वायर करने के बाद में 7 बनाएगा। तो देखो यहां आ जाओ, मैं यहां लिख देता हूं, इसका डिजिटल सम 7 बनाया भाई, है ना। यहाँ देखो 6 और 7 13, 13 का स्क्वायर करोगे या फिर इसको ऐड कर लो 4, 4 का वर्ग 16, 16 में डिजिटल सम 7 बनेगा। हाँ पहला ही बन गया, आगे आप खुद से चेक कर लीजिएगा। अगर आगे भी कहीं डिजिटल सम 7 बना है तो मतलब इसका आंसर हम डिजिटल सम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, बढ़े भाई आगे सवालों में। चलिए जी, जैसे मेरे भाई वहां स्क्वायर किया था तो यहाँ क्यूब रूट है, तो अगर मैं इसका क्यूब रूट हटाऊंगा, अगर मेरे बेटा मैं क्यूब रूट हटाऊंगा इसका, अगर मैं इसका क्यूब रूट हटा दूं तो भाई मुझे ऑप्शन का क्यूब करना होगा, हाँ कि ना। स्क्वायर था तो स्क्वायर, ऑप्शन में क्यूब है तो भाई क्यूब करना था। इसकी पावर 3 करनी है, इसकी भी 3, इसकी भी 3 और राजा इसकी भी 3। ठीक है, आ जाओ, 4 और 6, 4 और 6 10, 10 का एक, एक का क्यूब करोगे 1 आएगा। अच्छा पहले इसका तो निकाल लो, निकालना भाई कितना आएगा। देखो 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 6 7 26 और 26 का करोगे 8 आएगा। यानी यहाँ डिजिटल सम क्या बनेगा भाई, 8 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करो, 4 और 6 10, 10 का एक, एक का क्यूब 1 आएगा, यानी ये तो आंसर नहीं बनेगा। 7 और 6 13, 13 का क्यूब करोगे 3 और 1 4, 4 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब क्या बनेगा भाई देखना, 4 का क्यूब 64, यानी इसका करोगे 7 बनेगा। ये भी आंसर नहीं बनेगी। हाँ देखो 6 और 6 12, 12 का 3, 3 का वर्ग 3 का क्यूब करोगे 27, ये 9 बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। 6 और 5, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, 2 का क्यूब यानी 8, यानी आंसर बनेगा डी। आंसर बनेगा बेटा डी। आगे चले, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको जितना पढ़ाया मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आई होगी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगली जो क्लास आई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं आपको डिवाइड वाला रूल बताऊंगा, और डिवाइड वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको परसेंटेज समझाऊंगा, पेपर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और अगली क्लास में इस सेशन को, इस डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट सेशन को शेयर कर दो अपने यार दोस्त भाई बहन के बीच में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में।